अभी मुश्किल से 10 दिन हुआ मेरी शादी को। नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई और आज ही पूरे परिवार के साथ बाके बिहारी जी दर्शन की प्लानिंग बन गई। साथ में जाने के लिए सास, ननद, देवर, देवरान, जेठ, जेठानी, सासू माँ, मौसी, चाचा और जाने कितने लोग, पूरे 25 लोगों की बस तैयार थी। और उसमें मैं सबके बीच में अकेली, अनजानी, ना किसी से खुलकर बोल पाऊँ, ना कहीं भी खुलकर हंस पाऊँ। कल के जाने की तैयारी जोर से थी। कल का दिन जाने के लिए पक्का था और मेरी धड़कनें बहुत ही तेज चल रही थी क्योंकि मेरे एक कमी थी। बस और कार में मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं, सर दर्द से फटने लगता है, कहीं भी आना जाना मुश्किल होता है। और मथुरा तो यहाँ से कम 3 घंटे का रास्ता है। बस के नाम से ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, सर में दर्द अभी से होने लगा। लेकिन मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो कैसे? मायके वाले होते तो समझ भी जाते। थोड़ी मैं भी पुरानी होती, यहाँ पर 2 साल पहले आ गई होती तो भी बता देती। लेकिन अभी 10 दिन पहले यहाँ पर आई, ना किसी को अच्छे से पहचान पाई, ना किसी से बोलचाल हो पाती। तो फिर इतनी बड़ी बात मैं किसी को बताऊँ तो कैसे? ऊपर से सबके मुंह से एक एक बातें सुनने को मिलेगी। बड़ी कसमें पड़ी थी। मन करता उल्टी की दवाई खा लूँ, लेकिन दवाई खाते तो ज़रूर उल्टी हो जाती। वैसे तो चाहे ना भी हो। नींबू ले लो, लेकिन खाऊंगी कैसे? सब लोग टोकने लगेंगे। सबके सामने मन में 1000 चीज़ उठने लगी। टेंशन के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह निकलना था और सर में दर्द ऐसे बना जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहाने के बाद पूजा घर में गई। भगवान के सामने बस एक ही बात, हे भगवान, हे प्रभु, लाज रखना मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत बचा लेना दीनानाथ। किसी की बातें सुनने को ना मिले। सब लोगों ने चाय पिया, नाश्ता किया, इसके बाद निकल लिए। मैं इतना डर गई थी कि मैं बस मुश्किल से 2-3 घूंट पानी ही पिया। इससे ज़्यादा डर से पी नहीं पाई। ना कुछ खाया, ना चाय पिया। मैं सोची खाली पेट रहूँगी तो उल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आ चुकी थी। सब लोग बैठने लगे और मैं अपनी आँखों में बस भगवान की छवि लिए लगातार मनाते जा रही थी, हे बाके बिहारी, लाज रखना प्रभु, इस बार बचा लेना मुझे, इस बार अपनी कृपा कर लेना मेरे ऊपर। नई दुल्हन अगर पूरे रास्ते उल्टियाँ करती जाएगी, सब लोग 1000 बातें बनाएंगे। बस मैं सबसे पीछे वाली विंडो की सीट लेकर दुबक के बैठ गई कि अगर उल्टी भी हुई तो पीछे से ही कर लूँगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस में बैठते ही आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। अगर सो जाऊंगी तो मुझे उल्टियाँ नहीं आएंगी। और मेरी आंखें लग गई। आँख खुली तो मेरे पतिदेव मुझे उठा रहे थे। नीलू उठो, मथुरा आ गया। इतना सुनते ही मैं हैरान रह गई। सच में मथुरा आ गया? हम पहुंच गए? इतनी खुशी मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच में अगर दिल से मांगो तो भगवान आपको हर वो चीज़ दे देंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। बड़ी खुशी से मैं बाके बिहारी का दर्शन किया और दिल से उनका धन्यवाद किया। प्रभु, इस नए घर में नए लोगों के बीच में मेरी लाज रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची बताऊं, आपको ना ही मेरे सर में दर्द हुआ, ना ही थकान सी लगी। ऐसी नींद में सोई कि सीधे मथुरा ही उठी। पूरा मथुरा, वृंदावन भी घूम लिया, लेकिन सर में दर्द होने का नाम ही नहीं लिया। सच कहा है किसी ने, मन में विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है, आस्था है आपकी बाके बिहारी पर, तो सच में वो आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।